चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद मेरे तो जय हो रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार। मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद 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 राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की महती कृपा बरस रही है कि आज सप्त दिवसीय यह श्रीमद् भागवत कथा का आज विश्राम दिवस है। कथा विश्राम ले सकती है लेकिन कभी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है, भगवान के गुण अनंत हैं। आज तक कोई इसका पार नहीं लगा, ना इसका कोई पार लगा सकता। कल सभी ने भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह, मंगलमय विवाह आप सभी ने कथा के माध्यम से श्रवण किया। भगवान की महती कृपा बरस रही है, भगवान का आशीर्वाद बरस रहा है और गजानंद भगवान की कृपा से यह सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज विश्राम दिवस है। और कब यह 7 दिन निकल गए क्षणिक मात्र भी पता नहीं, क्योंकि सुख बहुत जल्दी निकल जाता है और दुख बहुत समय में निकलता है। तो कल हमने और आपने भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का मंगलमय विवाह कथा के माध्यम से श्रवण किया। और कह रहे हैं सुखदेव जी कि कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयास् तमेव प्रतपद्यते। बोले
एक बार क्या हुआ, जब भगवान रुद्र अपनी तपस्या में लीन थे, जब भगवान रुद्र अपनी तपस्या में लीन थे तो देवताओं ने क्या किया, कामदेव को भगवान शंकर के पास भेजा। जब कामदेव को भगवान शंकर के पास भेजा, कामदेव गया और अपना नृत्य प्रारंभ कर दिया और बाणों पे बाण चलाने लगा। महाराज 4 बाणों का प्रहार किया है, पर भगवान शंकर की तपस्या में विघ्न न डाल पाए। जब 5वें बाण में भगवान शंकर के तीसरी आंख पर जब प्रहार किया तो भगवान शंकर के नेत्र खुल गए, और जब नेत्र खुले तो कामदेव भस्म हो गए। तो आज वही कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर अवतार ले। जब रति को पता चला कि महाराज भगवान शंकर ने मेरे पति को भस्म कर दिया, तो याचना करने पहुंचे, भोलेनाथ देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरे पति ने आपकी तपस्या को भंग किया। तो बोले अब आप मेरे ऊपर कृपा करिए। तब भगवान ने कहा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो वही कृष्ण महामहिमा। बोले जब यदुवंश में भगवान कृष्ण जन्म लेंगे और उनके पुत्र के रूप में आपके पति कामदेव जन्म लेंगे, आप चिंता मत करिए। समय आया, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव प्रद्युम्न का रूप लेकर के जन्म लिया। जब संबरासुर नाम का एक राक्षस था, उसको पता चला कि भगवान कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही मैं मारा जाऊंगा, मुझे मृत्यु प्राप्त होगी, तो इसने क्या किया, भगवान कृष्ण के पुत्र को लेकर के गया और समुद्र में फेंक आया। जब फेंक आया तो एक मछली ने प्रद्युम्न जी को निगल लिया। जब निगल लिया तो एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ करके और संबरासुर की राजधानी ले गया और संबरासुर के ही रसोई घर में पहुंचा। अब इसे ये नहीं पता था कि ये वही बालक है जो मेरे घर में आया है, ये वही बालक है, ये मेरा काल है जिसे मैंने समुद्र में फेंका था। महाराज आज संबरासुर का काल संबरासुर के घर में ही पल रहा है। नतिरीर्गेण कालेन सकार्ष्णी रूढ़। नारद जी गए रति के पास और कहने लगे, हे रति, आपके जो पति हैं वह जन्म ले चुके हैं और इस समय वो संबरासुर की राजधानी में हैं, आप जाओ और जाकर के उनकी देख रेख करना। अब जब रति गई है और रति ने संबरासुर की रसोई में काम करने का काम जो है ले लिया। अब रति संबरासुर के यहाँ पहुंची, वही मछुआरा आया और मछुआरे ने संबरासुर के दरबार में कहा, महाराज ये बहुत बड़ी मछली है, मैं चाहता हूं कि आप जो है आपकी रसोई में इसे भिजवा दें। अब रसोई में भिजवा दिया तो आज वही रति जो है वो अपने पति की, प्रद्युम्न जी की वो है लालन पालन करने लगी। अब समय जब निकला तो प्रद्युम्न जी जो हैं वह बहुत जल्दी बढ़ने लगे। जब बढ़ने लगे तो प्रद्युम्न जी ने एक दिन देखा कि मातृ भाव मतिक्रम्या वर्तसे कामनीय था। बोले आप बताइए आप कौन हैं, मुझे आपके भाव मातृ भाव नहीं लगते, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई पत्नी किसी पति की सेवा कर रही। आप बताइए आप कौन हैं। आज रति ने प्रद्युम्न जी को पूरी बात बताई है कि आप भगवान कृष्ण के पुत्र हैं और इस संबरासुर ने आपको समुद्र में फेंक दिया था और आपको ही इस संबरासुर को मारना है और मैं आपकी पत्नी रति हूं और आप मेरे पति कामदेव हो। प्रद्युम्न जी को क्रोध आ गया
और सम्रासुर के पास गए। हे सम्रासुर, मैं तेरा काल कृष्ण का लाल। आज सम्रासुर का और प्रद्युम्न जी का युद्ध हुआ। आज प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद अपने घर पहुंचे। माता रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न हो गई, अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। कुछ समय निकला, एक सत्राजित नाम का राजा था। वह भगवान सूर्य नारायण का बड़ा प्रतापी भक्त था और उस प्रताप उससे प्रसन्न होकर उसकी तपस्या से आज सूर्य नारायण ने उसे एक मणि दी। उसका सूर्य नारायण ने जो मणि दी है वह बहुत चमचमाती है और उस मणि से 8 भार सोना निकलता है। तो आज वह श्यामंतक मणि सत्राजित पहन करके भगवान कृष्ण के दरबार में पहुंचा है। जब दरबार में पहुंचा तो किसी ने कहा कि ये श्यामंतक मणि जो है वो भगवान के धन कक्ष में पहुंचा दो, वहां पर यह सुरक्षित रहेगी। तो उसने कहा, अरे मैंने तपस्या की है, मैं क्यों दूं? तो महाराज आज जब उसने कह दिया और ये ऐसा कह करके वापस आ गया। इनका जो छोटा भाई है सत्राजित का प्रसेन जो छोटा भाई है वो एक दिन उस मणि को अपने गले में लटका करके और जंगल की तरफ शिकार करने के लिए चला गया। जब शिकार करने के लिए पहुंचा तो उसे एक शेर ने मार दिया और वो मणि उस शेर के पास पहुंच गई। अब यहाँ जब सत्राजित ने देखा कि वह मणि तो मेरे पास है नहीं है, पूरे घर में ढूंढ ली, राजमहल में ढूंढ ली, कहीं पर नहीं मिली, वो मणि कहाँ गई? बोलो राधे राधे। अभी भंडारे में थोड़ा टाइम है, कथा सुन लो फिर भंडारे चकाचक। तो आज महाराज सत्राजित पहुंचा और कहने लगा, भाई मेरी मणि कहाँ गई? और अपनी पत्नी से बात करता है कि हो ना हो कृष्ण ने मेरे से एक दिन कहा था कि ये मणि दे दो, यहाँ सुरक्षित रहेगी। अरे हो ना यो भाई, हो सकता है माखन चोरी करता हो और अब मणि की चोरी करने लगा हो। तो मुझे तो लगता है कि भाई ये जो मणि है ये तो कृष्ण ने चुराई है। जब इनकी पत्नी को बताया और पत्नी से ये और कह दिया कि अभी पक्का नहीं है कि कृष्ण ने ही मणि चुराई है, लेकिन अभी किसी से कहना नहीं, किसी से कहना नहीं। लेकिन अब पत्नी जी के पेट में बात कहां बच पा रही है। अब जब पत्नी जी के पेट में बात नहीं बची तो अपनी पड़ोसन के पास गई और कहने लगी, मैंने सुना है कृष्ण ने हमारे पति की श्यामंतक मणि जो है चुरा ली। अभी पक्का नहीं, अभी किसी से कहना मत, अभी किसी से मत कहना, अभी पक्का नहीं है। पतिदेव ने मना किया था, वो तो तुम मेरी खास वाली पड़ोसन हो इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा, अब महाराज वही पड़ोसन गई कुएं पे पानी भरने, तो वो उससे कहती, अरे मैंने सुना है कि कृष्ण ने जो है सत्राजित की श्यामंतक मणि चुरा ली। अच्छा, पर तुम किसी से कहना मत। वो तो मैंने इसलिए बता दी क्योंकि तुम बहुत निकटतम सखी हो ना, और मुझे पता है तुम किसी को नहीं बताओ। महाराज आज वह बात करने करने जपंजना कानों से कान ऐसी पूरे द्वारिका में फैल गई। आज जब फैल गई और भगवान कृष्ण को पता चला कि भाई कृष्ण ने श्यामंतक मणि चुराई है, तो भगवान कहने लगे, वाह भैया, हमने कोई मणि चुराई नहीं है और हमें वैसे ही कलंक लग गया। तो आज भगवान गए सत्राजित के पास और सत्राजित से कहने लगे, बताओ हमने तुम्हारी मणि कब चुराई? हमने कौन सी मणि चुराई तुम्हारी? अरे मेरे घर में मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा हो सकता है तुमने मांगी हो तो मणि तुम ही ले गए हो। तो भगवान ने कहा, जब तक तेरी मणि नहीं लाऊंगा तब तक मैं आऊंगा नहीं वापस। आज भगवान सत्राजित की मणि लेने के लिए निकले हैं। पूछा तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? बोले जंगल तरफ गया था, आया नहीं। भगवान आज प्रसेन का पीछा करते करते जंगल तरफ पहुंचे हैं और जब पहुंचे तो एक जगह देखा प्रसेन मरा पड़ा है और शेर के पैर के निशान है। भगवान उस
सिंह के पैर के निशानों के पीछे पीछे बढ़े। जब बढ़े तो देखा कि एक शेर उस मणि के साथ खेल रहा है और पीछे देखते जा रहे थे। इतने में एक भालू आया और उसने उस सिंह को मार दिया और मणि लेकर के अपनी गुफा में चला गया। अब भगवान पीछे से देख रहे हैं। भगवान कुछ आगे बढ़े और उनके साथ जो लोग गए थे उनसे कहा कि एक काम करो, बाहर खड़े रहना, मैं अंदर गुफा के अंदर जा रहा हूं और अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम अंदर आ जाना। तो आज भगवान उस गुफा में पहुंचे और देखा अंदर तो एक कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। अंदर पहुंचे तो एक कन्या जो है उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने कहा मुझे मणि दो, तो कहने लगी मैं नहीं दूंगी, मेरे पिताजी ने दी है। भगवान ने कहा कहाँ है पिताजी? जैसे ही पुत्री चिल्लाई पिताजी आए बाहर। अरे कौन है जो मेरी पुत्री से मणि छीन रहा है? अब जो भालू थे वो जामवंत जी थे और उनकी पुत्री जो थी वो जाम्बवती। तो आज भगवान कृष्ण का और जाम्बवंत जी का 27 दिन पर्यंत युद्ध चला है। जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी भगवान ने 28वें दिन। तब कहने लगे परमात्मा हम पहचान गए, आप वही राम हो। पहचान गया। भगवान कहते हैं कि ये जो मणि है ये मुझे दे दो आप। तो जामवंत जी कहने लगे अब पुत्री को दिया हुआ धन तो मैं वापस नहीं ले सकता, पर एक काम कर सकते हैं। बोले क्या? बोले मेरी जो पुत्री है जामवती, आप इससे विवाह कर लो तो मैं इसे दहेज में दे दूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है भैया कर लेते हैं। आज भगवान का दूसरा विवाह जो है वो जाम्बवती जी के साथ हो गया। अब भगवान उस मणि को लेकर आए द्वारिका, तो सत्राजित से कहा ये लो तुम्हारी मणि। तो सत्राजित जो है वो बहुत लज्जित हो गया कि भगवान क्षमा करें मुझे। अरे मुझे तो पता है कि आप ऐसा कर नहीं सकते। अरे आपको किस बात की कमी? आप द्वारिकाधीश हो, आपको किस बात की कमी होगी? तो महाराज जो लोग पहले कह रहे थे कि कृष्ण चोर है, आज वो ये कह रहे हैं कि महाराज हमें तो पहले से ही पता था कि कृष्ण ऐसा कर नहीं सकते। तो जनता की हवा कहां चली जाए, कैसी चल जाए, किसी को पता नहीं चलता। तो आज अब सत्राजित कहने लगा भगवान अब आपकी ये मणि जो है आप रखिए। भगवान ने कहा नहीं मैं इस मणि को नहीं रख सकता। बोले एक काम करते हैं, आप जो है मेरी पुत्री से विवाह कर लो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे क्षमा भी कर दीजिए और मेरी पुत्री से विवाह भी कर लीजिए, तो ये जो मणि है मैं आपको दहेज में दे दूंगा। तो भगवान ने आज सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से विवाह किया है और कहने लगे परमात्मा अब ये जो मणि है आप ले जाइए। भगवान ने मना कर दिया, बोले अभी भी मणि नहीं लेके जाओ। तो कहने लगा क्या करें? तो एक काम करना, इस मणि से जो 8 बार सोना निकलता है उस सोने को तुम हमारे धनकोष में पहुंचा देना। इस तरह भगवान का तीसरा विवाह जो है वो सत्यभामा जी से होगा। और आगे बताते हैं सुखदेव जी कि एक बार भगवान कुरुक्षेत्र पहुंचे और यहाँ पर पांडवों के साथ जब भ्रमण करने के लिए निकले तो अर्जुन को लेकर अरण्य की तरफ पहुंचे, यमुना जी के किनारे पहुंचे तो देखा कि एक कन्या बैठी और तपस्या में लीन है। तपस्या में लीन थी तो अर्जुन से कहने लगे देखो ये कन्या कौन है? तो अर्जुन ने जाकर पूछा कि हे देवी आप कौन हो, किस लिए यहाँ पर तपस्या कर रही हो? तो वो कहती हैं देवी जी कि अहम देवस्य सवतर दुहिता पतिमच्यते विष्णु वरेण्य वरदम तपः परममास्तिकः। बोले कि मैं भगवान सूर्य की पुत्री सविता, कालिंदी मेरा नाम है और यहाँ विष्णु वरेण्य वरदा। बोले भगवान विष्णु को वर्ण करने के लिए, भगवान नारायण को वर्ण करने के लिए आज मैं यहाँ बैठा। तो गए अर्जुन भगवान के पास, बोले
आपके बृहस्पति बड़े जोरदार चल रहे हैं महाराज। ये कन्या भी आपको पाने के लिए बैठी है। आज भगवान का चौथा विवाह जो है वो कालिंदी से अर्जुन ने करवाया। आगे सुखदेव जी बताते हैं कि विंद और अरविंद की बहन जो मित्रविंदा है उसका विवाह भी भगवान कृष्ण के साथ हुआ। तो कहते हैं कैसे हुआ? बोले राजनीति का कुछ लाभ लेने के लिए आज जो दुर्योधन के साथ मित्रविंदा का विवाह जो है वो दुर्योधन के साथ करना चाहता, पर मन ही मन में सोच लिया कि मैं भगवान कृष्ण से ही विवाह करना चाहती हूँ, द्वारिकाधीश से ही विवाह करनी चाहती हूँ। तो आज भगवान ने मनोरथ पूर्ण किया और एक विवाह मित्रविंदा के साथ भगवान का हो गया। और छठवां विवाह नग्नजित की बेटी सत्या देवी से भगवान का हुआ। और सातवां विवाह वसुदेव जी की एक छोटी बहन है श्रुतकीर्ति, उनकी बेटी भद्रा के साथ विवाह हुआ, सातवां विवाह। और आठवां विवाह जो है मध्य देश के नरेश प्रतिबिंब, उनकी जो पुत्री हैं लक्ष्मणा, आज भगवान का आठवां विवाह उनके साथ। तो इस प्रकार सुखदेव जी जब कथा सुना रहे थे तो परीक्षित जी कहने लगे महाराज एक बात बताइए, भगवान के 8 विवाह तो आपने सुना दिए, पर मैंने सुना है भगवान के 1000 विवाह और हुए हैं। तो सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित जी भगवान के 1100 विवाह हुए हैं, तो महाराज कैसे हुए हैं मुझे ये कथा सुनाइए। तो परीक्षित जी पूछते हैं तो सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित भगवान एक भौमासुर नाम का राक्षस हुआ जो भूमिपुत्र था, इसलिए इसका नाम भौमासुर हुआ। और आज इसने एक संकल्प लिया था कि वह 1000 जितनी कन्याएं हो जाएंगी उन सब कन्याओं के साथ वह एक साथ विवाह करेगा। हमारे बीच होशंगाबाद से पंडित रोहित दुबे जी, पंडित छोटू तिवारी जी और पंडित अश्विनी कुमार शर्मा जी पधार रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे।
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्तवत्सल भगवान की जय। आज जब भगवान जो भौमासुर था वह अपनी प्राग ज्योतिषपुर नाम की राजधानी में रहता था और आज वह कई कन्याओं को लेकर उस राजधानी में कारागार में उन कन्याओं को डाल दिया। जब भगवान को यह बात पता चली कि जो भौमासुर नाम का दैत्य है उसने कई राजकन्याओं को बंदी बनाकर रखा है, तो भगवान आज पहुंचे हैं भौमासुर के पास सत्यभामा जी को लेकर और उस भौमासुर का उद्धार किया। और जब भगवान उन राजकन्याओं के पास पहुंचे तो उन राजकन्याओं से कहने लगी कि हे परमात्मा, अब आपने हमें इस कारागार से तो छुड़ा दिया, पर अब आप एक बात बताइए, हम किसकी शरण में जाएं? कौन हमें रखेगा? अरे कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा, कोई किसके पास जाए? हम पिताजी के पास जा नहीं सकते क्योंकि हम इतने दिनों तक इस कारागार में रहे हैं। कौन हमारे ऊपर विश्वास करेगा? प्रभु हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो आज भगवान के 1100 विवाह इन कन्याओं के साथ पाणिग्रह संस्कार भगवान का हुआ है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। कालांतर में भगवान के पुत्र और पुत्रियां हुए, तो एक एक रानी से भगवान के 10-10 पुत्र हुए और एक एक पुत्री हुई। तो भगवान का इतना बड़ा परिवार हुआ। तो भगवान एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे कि सभी रानियां हमसे रुष्ट हो जाती हैं, सभी को हम मना लेते हैं और कई तो इतनी क्रोधित हो जाती हैं कि कई दिन लग जाते हैं उन्हें मनाने में। पर एक रानी ऐसी है जो अभी तक हमसे रुष्ट नहीं हुई। आज चलो कुछ उनसे उनको क्रोधित करवाते हैं। भाई रुक्मणी जी एक लौती ऐसी रानी थी, भगवान की पटरानी थी कि भगवान से कभी क्रोधित नहीं होती, और रानियां जो थी वो सब क्रोधित हो जाती थी, लेकिन जो पटरानी थी रुक्मणी मैया वो भगवान से कभी क्रोधित नहीं हुई। तो आज भगवान सोचकर गए हैं कि आज रुक्मणी से कुछ वार्तालाप किया जाए, उन्हें क्रोध दिलाया जाए। भगवान पहुंचे कक्ष में और कुछ मन उदास करके, मुख उदास करके और बैठ गए। रुक्मणी जी ने देखा कि भगवान आज मुख उदास करके बैठे हुए, तो एक पंखा लिया और हवा करने लगा। जब पूछा भगवान ने, रुक्मणी जी ने पूछा कि महाराज क्या हुआ? तो कुछ नहीं बोले, बैठे रहे, शांत बैठे बिल्कुल। फिर एकदम बोले भगवान की रुक्मणी जी, आपने मेरे साथ विवाह किस लिए कर लिया? अरे मेरे साथ आपको कोई सुख नहीं है। रुक्मणी जी ने ऐसा सुना तो रुक्मणी जी सोचने लगे कि भगवान को क्या हो गया, जब 10 पुत्र हो गए, एक पुत्री हो गई, इतना समय वर्षों बीत गए और वर्षों बाद आज कह रहे हैं कि भाई आपने क्यों मेरे साथ विवाह कर लिया?
तो भगवान कह रहे हैं कि मैं भगोड़ा हूं। अरे मैं रण छोड़ के भाग आया था, फिर क्यों विवाह कर लिया? और वो शिशुपाल आया था ना, वो तो कुछ समय बाद राजा बन जाता, तो मैं तो राजा भी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि राजा तो उग्रसेन ही रहेंगे। और बोले चोरी करता हूं। अच्छा चोरी करते हो? अब रुक्मणी जी एक एक बात भगवान की सुन रही है। अब जब रुक्मणी जी भगवान कहते हैं, अरे रुक्मणी जी आपको ये अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास समय है, तो इतना सुनते ही रुक्मणी जी को तो तुरंत बेहोश हो गई। अब जैसे ही बेहोश हुई तो भगवान ने 4 भुजाओं से रुक्मणी जी को पकड़ लिया और पंखा करने लगे। तो भगवान कहते हैं रुक्मणी जी मैं तो हास परिहास कर रहा था, आप तो रुक्मणी जी कहती हैं कि भगवान आप तो हास परिहास कर रहे थे, लेकिन हास परिहास में ही आपने बहुत उत्तम बात कह दी, बहुत अच्छी बात कह दी। तो भगवान कहते हैं अच्छा क्या उत्तम कह दिया, क्या अच्छी बात कह दी? बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और तो छिपकली आई थी ना, वो सोच रही थी कि हमारे श्रोताओं में कितना दम है, बैठे रहते हैं कि नहीं बैठे रहते। लक्ष्मी का स्वरूप है। तो आज रुक्मणी जी भगवान से कह रही, भगवान आपने जो हर बात कही वो बहुत उत्तम कही है। बोले कैसे कही है? बोले आप कह रहे हैं कि भाई मैं भगोड़ा हूं, तो प्रभु आप सही में भगोड़े हैं, आपने सही में रण छोड़ा। बोले कैसे? बोले आप उन भक्तों के हृदय में नहीं रहते जिनके हृदय में काम क्रोध मद मोह लोभ मोह इत्यादि रहते हैं। और आप कह रहे हैं कि आप के माता पिता का पता नहीं। तो बोले प्रभु आप सत्य कह रहे हैं, आपके माता पिता का पता नहीं, क्योंकि आप तो जगतपति हैं, परमेश्वर हैं। तो आपका पिता कौन हो सकता है? आपका पिता कोई नहीं हो सकता, आप त्रिगुणातीत हैं। आप ही पालन करने वाले हैं, आप ही सृजन करने वाले हैं और आप ही संहार करने वाले हैं। तो आज भगवान रुक्मणी जी की एक एक बात को ध्यान से सुन रहे हैं। परमात्मा आपके जैसा कोई हो नहीं सकता। और आपने कहा कि भाई उस शिशुपाल से विवाह कर लेते, वो तो राजा बनने वाला था। तो रुक्मणी जी कहती हैं प्रभु आपने सत्य कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई सिंह का भाग गीदड़ ले जाता? तो परमात्मा ऐसा हो सकता है क्या कभी? अरे हरिरपि निज लोकम सर्वथो विहाया प्रवसति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपपद्य। बोले प्रभु आप जिसके हृदय में प्रवेश कर लो और जिसके जीवन से आप एक बार जुड़ जाते हैं प्रभु, उसका तो हर समय आनंद होता है और आपको पाकर तो हर कोई धन्य है। आपकी भक्ति करके तो हर कोई धन्य है। और आपकी भक्ति प्रभु मैं चाहती हूं कि मुझे अगर कुछ देना है तो सिर्फ आपकी भक्ति दीजिएगा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और जन्म जन्म में सिर्फ मैं आपके साथ रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ प्रभु। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए
भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, इतने बड़े परिवार में हंसी खुशी भगवान रहते हैं। परीक्षित जीवन में भगवान का मुख कभी उदास नहीं हुआ। कितनी ही समस्या आई गई, लेकिन कभी प्रभु का मुख उदास नहीं हुआ। भगवान कहते हैं कि जो प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, उनका विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। और कहते हैं जब युद्ध हुआ तो बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त था। तो भगवान जब युद्ध होने लगा तो भगवान शंकर को इस बाणासुर ने आगे खड़े कर दिया। जब भगवान शंकर खड़े थे, भगवान कृष्ण आए, अरे आप महादेव यहां खड़े? बोले ये जो बाणासुर है ये हमारा शिष्य है, और आप यहां? बोले हमारा पौत्र है अनिरुद्ध, हम उसको लेने आए हैं। बोले अच्छा, लेकिन अब हम भी चेले से कुछ विरोधी तो हो नहीं सकते, तो महाराज आप आज तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। भगवान शंकर और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ। भगवान ने अपने अस्त्र चलाए हैं, वैष्णव ज्वर और महेश्वर ज्वर। तो कहते हैं कि जो वैष्णव ज्वर और महेश्वर ज्वर, जो वैष्णव ज्वर था उसने स्तुति की, और 4 श्लोकों में जो स्तुति की है उन श्लोकों से अगर अपने बच्चों को झाड़ा दिया जाए तो कभी उनको ज्वर, जो बुखार रहता है, वो नहीं सका। नमामि त्वानंत शक्ति परिसम सर्वात्मानं केवलम ज्ञाति मात्रम। बोले 4 श्लोकों में दिया है। कभी भी जब बुखार आ जाए, किसी को ज्वर सताए, तो इन 4 श्लोकों से आप झाड़ा दे दीजिए। तो ऐसे ही भगवान रह रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, भगवान अपने पुत्र पौत्रों के साथ में अरण्य गए हैं, वन गए हैं, और भगवान कहने लगे पुत्रों आप यहाँ पर खेलो और मैं इस वृक्ष के नीचे बैठा। जब वह बच्चे खेल रहे थे तो खेलते खेलते उनकी जो गेंद थी वो एक कुएं में चली गई। कुएं में चली गई तो भगवान के पास गए, बोले पिताजी हमारी जो गेंद है वो उस कुएं में चली गई। तो भगवान और पुत्र पौत्र पहुंचे हैं वहां पर, तो वहां पर एक गिरगिट उन्हें दिखाई पड़ा। तो भगवान ने जैसे ही उसे स्पर्श किया तो गिरगिट में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। जब वह दिव्य पुरुष प्रकट हो गया तो भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तो आज वो कहने लगा कि अरे आप मुझे नहीं जानते, अरे मैं बड़ा दानवीर, आप मुझे नहीं जानते। बोले जितने आकाश में तारे नहीं हैं उतने ज्यादा गौदान मैंने कर चुका हूं। मैं इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूं। तो आज भगवान से ये कह रहा है भगवान, अच्छा तो बोले इतने बड़े कुल का है और इतनी गाय दान की है, इतना दान पुण्य किया है, तो फिर तूने तो इस योनि में कैसे आ गया? बोले प्रभु कि एक बार क्या हुआ, जब मैंने गौदान करी तो एक ब्राह्मण को मैंने गौदान कर दी, और वो जो गौ थी वो उस ब्राह्मण के घर से छूटकर पुनः आकर के गौशाला में खड़ी हो गई, और वही गौ मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। जब उस ब्राह्मण को मैंने दान कर दी और जो पहले वाले ब्राह्मण को मैंने जो गौ दान करी थी तो वो आपस में टकरा गया, और उस ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु हे ब्राह्मण देव ये जो गाय है ये तो मेरी है। तो ब्राह्मण था पहले वाला, वो कहने लगा ये गाय तो मेरी है। तो दूसरे ब्राह्मण ने कहा नहीं, अभी राजा के पास से आ रहा हूं और वो राजा ने मुझे ये गाय दान की है। तो महाराज आज उनकी बहस हो गई और दरबार में आए। मैंने उनसे कहा कि भाई आप दूसरी गाय ले लो, लेकिन वो नहीं मानी। बोले मुझे यही गाय चाहिए
और जब नहीं माने, मैंने बहुत प्रार्थना की तो वो रुष्ट हो गए। तो वह ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया, बोले गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, जाओ तुम गिरगिट की योनि में जन्म लो। तो महाराज आज मैंने गिरगिट की योनि में जन्म लिया, लेकिन जब मैं यमराज के पास पहुंचा और यमराज से मैंने पूछा कि मेरे सुख कितने हैं, और बोले मेरे पुण्य कितने हैं, तो बोले कि आपके पुण्य तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बोले आपने एक कुकर्म किया है, उसको पहले भोगना पड़ेगा आपको। तो बोले मैंने जो कर्म किया है उसका फल मुझे पहले दे दो। तो आज मुझे इस गिरगिट योनि में पैदा होना पड़ा। तो बोले आज प्रभु आपके चरण मुझ पर पड़ गए, तो मैं इस योनि से छूट गया, और इस योनि से छूटने के बाद आज मैं अपने धाम को जा रहा हूं। इस प्रकार जब वह पुरुष चला गया तो भगवान अपने पुत्रों को समझा रहे हैं कि मैं आपको नाहम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया, बोले मैं आपको हलाहल विष से बचा सकता हूं, जलती हुई अग्नि से बचा सकता हूं, दहकते हुए अंगारों से बचा सकता हूं, लेकिन ब्रह्मस्व ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रीति विदर्भूमि, बोले इस भूमि में, इस संसार में आप कहीं पर भी चले जाना, और अगर आपने साधु संतों का, ब्राह्मणों का अपमान कर दिया तो मैं तुम्हें कभी नहीं बचा सकता। जानकर किया हो या अनजाने में किया हो, किसी प्रकार से भी ब्राह्मण का अपमान किया है तो मैं उससे कभी तुम्हें नहीं बचा सकता। तो भगवान अपने पुत्र पौत्रों को समझा रहे हैं। तो भगवान इस प्रकार अपने गृह कार्यों में लगे हुए। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने देखा कि मैं देखूं तो भगवान कैसे रह रहे हैं। जब नारद जी आए, नारद जी ने देखा भगवान हरनानी के साथ हैं और बड़े प्रसन्न मन से रहते हैं, अपनी रानियों के साथ, पुत्र पौत्रों के साथ बड़े अच्छे से रहते हैं। आज देखा तो भगवान प्रातः उठते हैं और बोले देव स्थान जाते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो हमारी क्रियाएं भी बदल गई हैं। अब हम प्रातः काल कितने बजे होता है? आजकल 11-12 बजे होने लगा है प्रातः। कितने बजे हो जाता है सूर्योदय? 5 बजे, 6 बजे सूर्योदय हो जाता है। लेकिन हमारा सूर्य कब उदय होता है? जब सूर्य सर पर आ जाता है तब हमारा सूर्योदय होता है। अब सोते कितने बजे हम? बोले महाराज जी क्या करें, नींद ही नहीं आती, 3 बज जाते हैं। अब 3 बजे सोएंगे तो 4 बजे कैसे उठेंगे? महाराज भगवान का नित्य नियम है कि सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए, क्योंकि जब सूर्योदय हो जाता है तो उसके बाद में पाप लगता है, राक्षसी वेला आ जाती। बोले महाराज राक्षसी, बोले अब राक्षस ही हो गए हैं सब। 12 बजे उठेंगे, 1 बजे नहाएंगे, फिर उसके बाद में भोजन, पहले नाश्ता हो जाता था पर अब नाश्ता कहां, भोजन होते हैं सीधे। तो अब भगवान उठते हैं प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व। उठ करके सबसे पहले क्या करते हैं? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। बोले उठते हैं सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी। सबसे पहले अपन उठते हैं, क्या करते हैं? कराग्रे वसते मोबाइल। सबसे पहले जब हम उठेंगे तो भगवान क्या करते हैं? कराग्रे वसते लक्ष्मी, और हम क्या करते हैं? कराग्रे वसते मोबाइल। उठेंगे सबसे पहले मोबाइल, महाराज जी किसी ने मैसेज तो नहीं भेज दिया। तो फिर क्या करते हैं? भगवान उठते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, अपने हाथों का दर्शन करते हैं, माता पिता के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं। और हम मोबाइल, महाराज जी अब जो जितना चार्जिंग % बचा था
वो चलाया, उसके बाद हमने उसको चार्ज में लगा दिया और फिर चले गए घूमने। थोड़ी देर इधर की बातें देख के आए, फिर मोबाइल चार्ज हो गया, फिर चलाना। माता पिता कहाँ गए पता ही नहीं। तो भगवान इस प्रकार से अपने गृहस्थ कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं महाराज एक बात बताइए। बोले आपने बहुत से चरित्र सुनाए, बहुत सी कथाएं सुनाई, भगवान का गृह कार्यों की कथा सुनाई, कि भगवान विरक्त इंद्रिया दरिद्र है। बोले अच्छा महाराज, अब सुदामा जी के पास भी तो कुछ नहीं है, वो भी दरिद्र ही हो सकते हैं, दरिद्र हो सकते हैं। पर बोले महाराज ये सुदामा जी दरिद्र नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास भी दरिद्र नहीं है, लेकिन जो सुदामा जी की पत्नी है सुशीला, उनको दरिद्री कहा। क्यों? बोले ये हर समय सोचती हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ मेरे पास आ जाए। सुदामा जी को तो प्रशांतात्मा बता दिया, लेकिन जो इनकी पत्नी थी उनको दारिद्री बता दिया। अब भाई अगर सुदामा जी भाई सर्वगुण संपन्न है, प्रशांतात्मा है, तो उनकी पत्नी भी होना चाहिए। बोले जिस प्रकार अगर पतिदेव डॉक्टर हैं तो पत्नी अपने आप, देवी जी अपने आप डॉक्टराइन हो जाती, पंडित जी की पत्नी पंडिताइन हो जाती, और अगर कहीं पतिदेव डाकिया हो तो देवी जी क्या होंगी? अब घर जाके सोच लेना क्या होगा। तो महाराज आज इनको दारिद्री बता दिया। सुदामा जी इतने परम मित्र हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, बड़े अच्छे से भगवान, इनके घर में अगर एक अन्न का दाना भी है तो वो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद में पाते हैं। अब बोले हर समय भगवान के भजन में लीन रहते हैं, हर समय भगवान का भजन करते हैं, भगवान के भजन में लीन रहते हैं। और बोले अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। महाराज भगवान के बाल सखा हैं सुदामा जी, लेकिन आज तक भगवान के पास कभी गए नहीं, भगवान से कभी मांगा नहीं। और आजकल के मित्र कैसे हो रहे हैं? बोले काम निकालने वाले, काम जब तक है तब तक मित्र हैं, नहीं तो आजकल तो फ्रेंड हो गए हैं, फेसबुक फ्रेंड हो गए हैं, इंस्टाग्राम फ्रेंड हो गए हैं, तो आजकल फ्रेंड हो गए हैं। पहले सखा हुआ करते थे, फिर मित्र हो गए, फिर दोस्त हो गए, और अब फ्रेंड है, सब फ्री हैंड, किसी को किसी से मतलब नहीं है। तो अब इस प्रकार जब प्रशांतात्मा रहते हैं सुदामा जी, तो एक दिन कहीं से इनकी धर्मपत्नी को पता चलता है कि हमारे पति के मित्र जो है वो द्वारिकाधीश हैं। तो आज सुशीला जी आकर सुदामा जी से पूछती हैं कि महाराज एक बात बताइए, मैंने सुना है कि आपके मित्र जो हैं वो द्वारिकाधीश है, ये सत्य बात है? सुदामा जी कहते हैं हाँ सत्य बात तो है। तो एक काम करिए ना, उनके पास कभी जाइए, मिलकर आइए। अरे नहीं, वो बहुत दूर रहते हैं उनसे, और यहीं मैं खुश हूं, प्रभु की भक्ति में भजन में लगा हूं। अब सुशीला जी को तो पता था कि सुदामा जी जो है वो कभी मांगने नहीं जाएंगे, तो वो सुदामा जी से कह रही हैं सुशीला जी कि
प्रभु आप तो अपने मित्र से एक बार मिलकर के तो आइए। सुदामा जी कहने लगे नहीं, मैं क्या करूंगा जाके, वो द्वारिकाधीश है, मेरे पास तो वस्त्र भी नहीं है, और अब उसके पास जाना है तो कुछ लेकर जाना पड़ेगा, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ कुछ लेकर जाना पड़ेगा। तो सुशीला जी कहते हैं आप रुकिए जरा, कहीं याचित्वा चतुरोन्मुष्टिं विप्राणां प्रतिगतंडुलान् शैलखंडेन तान् वत्वा भरते प्रादादुवायनम्। बोले आज सुशीला जी गई हैं, और सुशीला जी जब गई हैं तो 4 घर से याचित्वा चतुरोन्मुष्टिं, बोले 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के लेकर, और एक फटे से कपड़े में उसे बांध दिया। आज बांध दिया और कहने लगी महाराज ये लीजिए, और अपने मित्र के पास लेकर जाइए, अपने मित्र के पास जाइए, आप मिलकर के आइए। आज जब सुदामा जी जाने लगे तो सुशीला जी कहते हैं 1 मिनट रुकिए, एक बात मेरी प्रभु तक पहुंचा देना, द्वारिकाधीश तक पहुंचा देना। बोले क्या? बोले 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोए। बोले एक बात सिर्फ आप मेरी इतनी कह देना कि एक दरबार में आप लगा देना। तो आज सुदामा जी चले हैं, कुछ दूर चले, नंगे पैर चल रहे हैं। जब चलते गए और थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो ऐसे ही हम भी प्रभु के पास जाने में करते तो भाई क्या करेंगे वहां जाकर, लेकिन प्रभु कहते हैं कि जीव एक कदम मेरे पास आने के लिए बढ़ाए तो बोले 1 कदम बढ़ा दे, तू आवे 1 पग तो मैं आऊं पग 60। बोले 1 कदम तू बढ़ा दे तो मैं तो आगे आ ही जाऊंगा, सिर्फ 1 कदम। प्रभु को पाने के लिए 1 कदम बढ़ाने की जरूरत है, प्रभु तो अपने आप आ जाते हैं। तो आज सुदामा जी चले हैं, जब थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, और थकने की वजह से सुदामा जी की निद्रा लग गई। भगवान देख रहे हैं सुदामा जी इतने थक गए हैं, पैर नहीं उठ रहे, पैरों में कांटे गड़ गए, रक्त निकल रहा, बीमारियां फट गई। तो भगवान ने क्या किया, अपनी योग माया से सुदामा जी को द्वारिका में लाकर एक वृक्ष के नीचे बिठा दिया। और जब सुदामा जी के नेत्र खुले तो उन्होंने देखा, अरे भाई ये कहां आ गया। इधर उधर देखा तो मैं कहां आ गया। जब खड़े हुए तो कुछ आगे चले तो भगवान के राजमहल के पास में द्वारपाल खड़े हुए। उन द्वारपालों से कहा कि ये द्वारिका है क्या? बोले हाँ यही द्वारिका है। बोले वो कृष्ण का भवन कौन सा है इनमें से? बोले ये सब कृष्ण के भवन है, और तुम उन्हें कृष्ण मत कहो। क्यों? बोले वो यहाँ के महाराज हैं, तुम उन्हें कृष्ण मत कहो। अच्छा, अब कहने लगे कि भगवान वो कृष्ण यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। तो एक काम करो, उनसे जाकर कहना कि आपके मित्र आए हैं। तो वो जो द्वारपाल था वो सोचने लगा कि अरे ये कैसा मित्र है, भगवान का आज तक मैंने तो कोई मित्र देखा ही नहीं है। और बोले कि तुम मित्र हो, सही में मित्र हो? तो बोले हाँ, एक बार जाकर के तो बोलो कि आपके सुदामा नाम के मित्र आए हैं। आज जब द्वारपाल गया है
और भगवान से कहने लगे कि प्रभु आपके कोई मित्र आए हैं, आपके कोई मित्र आए हैं। तो भगवान कहने लगे कि कौन मित्र आए हैं बताओ। तो अब जो सैनिक है वो सुदामा जी का वर्णन कर रहा, कैसे? शीस झगाना पगा तन पे प्रभु, जाने बसो कहीं के ग्राम, टूटी फटी लपटी लुपटी अरो, पाइयो पा नहीं नहीं को सामा, द्वार खाड़ो दो जय दुर्बला एक, रायो चेक दो वसुधाया भी रामा, और पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। बोले प्रभु एक कोई दीन खड़ा हुआ है, उसके शीश पर ना पगड़ी है, न तन पे अच्छे कपड़े पहने हुए, और बोले पता नहीं कहां के गांव से आया है, और क्या है बोले धोती भी फटी है उसकी, पैरों में बोले रक्त निकल रहा, कांटे गड़े हुए हैं, और बोले पैरों में कुछ पहना नहीं है। वहां द्वार पर कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं। बोले एक द्विज खड़ा हुआ है बिल्कुल दुर्बल सा, जिसमें कोई बल नहीं है, और चारों तरफ देख रहा है कहां आ गया मैं, और कह रहा है कि मेरा नाम सुदामा है। अब जो भगवान ने सुदामा नाम सुना है, भगवान अपने सिंहासन पर बैठे थे, सिंहासन से तुरंत कूद गए, देखा ही नहीं भगवान का पीताम्बर गिर गया, दौड़े जा रहे। आज वह सैनिक देख रहे कि महाराज ये कौन आ गया है, भगवान दौड़े जा रहे हैं। अब यहाँ पर सुदामा जी सोच रहे थे कि अब नहीं आएंगे महाराज, वो कहा राजा धीराज योगी राज और मैं कहा। तो भगवान दौड़ गए, सुदामा जी लौट गए, भगवान दौड़ते दौड़ते गए हैं, और आज सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। आज सुदामा जी को हृदय से लगा लिया, भगवान के आंखों में से अश्रु आ गए। आज पूछ रहे हैं सुदामा जी इतने दिनों से कहां थे आप, कहां थे? मैंने बहुत दिनों से आपकी रास्ता देख रहा था, कहां हो आप सुदामा जी? अरे मैं तो सोच रहा था कि आप मेरे से एक आध बार मिलने आओ, पर महाराज कहां थे? आज अच्छा किया बहुत दिन बाद मिलने आ गए मुझसे। आज भगवान सुदामा जी को ले जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कहां थे सुदामा? ओ बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनन में आयो, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनन में आयो, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आयो, बता भाई यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आयो। जब आया करता रोज खेल के जाया करता, बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता, बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता, बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता, हुई तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में
दिनों में आया। कुटुंब कहानी ठोकर पर के ठोकर खानी, बने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों घर पर के ठोकर खानी। बड़े सुना दे कुटुंब कहानी क्यों घर पर के ठोकर खानी। हमें सुना दे कुटुंब कहानी क्यों घर पर के ठोकर खानी। दूर की बात सुना मारे दिनों में आज सुना मारे भाई घड़े दिनों में आया। बताओ यार सुना मारे भाई घड़े दिनों में आया। बताओ यार सुना मारे भाई घड़े दिनों में आया। रानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। रानी का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। इस रानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। रानी की बात बता दे। क्यों गया क्यों गया क्यों गया हाल सुना मारे भाई घड़े दिनों में आया। बता दे हाल सुना मारे भाई घड़े दिनों में आया। हाल सुना मारे भाई घड़े दिनों में आया। बता दे यार सुना मारे भाई घड़े दिनों में आया। 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 ये भक्त वत्सल भगवान की जय। आज जब प्रभु ने पूछा है कि सुदामा अरे कहां थे, कुछ हाल चाल का पता नहीं था। आज सुदामा जी और भगवान अंदर आए हैं। आज में सुदामा जी का हाल देख के भगवान के तो आंखों में से अश्रुपात हो गया। आज भगवान ने सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाया है और रुक्मणी जी की तरफ आदेश किया कि जाकर पराग और जल का लोटा लेकर आए। महाराज आज भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं और देखकर इतना ज्यादा प्रेम और भाव उमड़ पड़ा, इतने अश्रुपात होने लगे। ऐसे विहाल विवाइल सो पव कंठक जाल लगे पुनि जोए। आए महादुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन कोई। आज महाराज सुदामा जी की दीन दशा देख कर देखे सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा निधि होए। महाराज आज भगवान इतना प्रेम उमड़ पड़ा, इतना प्रेम उमड़ पड़ा कि महाराज आज परात की आवश्यकता नहीं पड़ी।
पानी बारात को हाथ छुओ नहीं, ऐलान के जल से पग धोए। आज महाराज अपने अश्रुओं से, नैनों के जल से भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धो दिया। हाथों से इस संत के पैर धुला रहे हैं। अरे ये तो तीनों लोकों का स्वामी है, ये तीनों लोकों का स्वामी आज इस संत के पैर धुला रहे हैं। आज भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोया है और उस जल से बोले अपने ये पूरे राजभवन में इस जल को छिड़कवाया। अब सुदामा जी से पूछने लगे कि बताओ मित्र इतने दिनों से कहां थे, अभी तक आए क्यों नहीं? अरे एक बार भी मेरी याद नहीं आई, मेरे से एक आध बार मिलने आ जाते, कहां थे इतने दिन तक? सुदामा जी कहते हैं मित्र, अरे गृह कार्य नाना जल जाना, बोले गृह कार्य हैं, फंसे रहते हैं। अब सुदामा जी को भोजन कराया, भोजन कराने के बाद में पुनः सिंहासन पर जब बिठाला और अब भगवान पूछ रहे हैं कि मित्र अब एक बात बताओ, अभी तक विवाह हुआ कि नहीं तुम्हारा? तो सुदामा जी कुछ मुस्कुराए, कहा हाँ भैया हो तो गया विवाह। तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है? बोले अच्छा, तो हमें तो तुमने बुलाया ही नहीं। अरे भैया क्या बताएं, वो तो विवाह हो गया। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हारे विवाह हुए कि नहीं? अब कन्हैया जी और जोर से मुस्कुराए, बोले हाँ विवाह तो हो गए हैं। बोले तुम हो गए मतलब? हाँ बता देंगे, बाद में बता देंगे। तो सुदामा जी से भगवान पूछने लगे एक बात बताओ कि अब विवाह हो गया, भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा होगा? अरे कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए। तो सुदामा जी कहते हैं हाँ भेजा तो है, पीछे होते जा रहे हैं, हाँ हाँ भेजा तो है। तो भगवान कहते हैं अरे पीछे क्यों हो रहे, बताओ तो क्या भेजा है? अब जो चावल की पोटली थी वो अपनी बाजू में सुदामा जी फंसा करके बैठे थे। भगवान पीछे, सुदामा जी पीछे हटते जा रहे हैं और भगवान आते जा रहे हैं। भगवान ने जैसे ही पोटली को पकड़ा और एकदम से खींच दिया। अब जब निकाल ली पोटली तो उस पोटली को खोलकर भगवान ने देखा, वाह, भगवान ने उन तंडलों को लिया, चावलों को लिया और एक मुट्ठी खा ली, दूसरी मुट्ठी खा ली। अब तीसरी मुट्ठी जैसे ही चावल लिए और खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। मानो रुक्मणी जी कह रही हैं कि भगवान हमारे लिए भी कुछ छोड़ोगे कि नहीं? अरे 2 मुट्ठी चावल खाने के बाद में आपने 2 लोक दे दिए सुदामा जी को, अरे हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ो। आज सुदामा जी को भगवान ने अपने 2 लोक दे दिए, पर सुदामा जी को ये बात नहीं पता। अब वो जो चावल थे वो सब रानियों में बांट दिए गए। पूछने लगे कि भाभी ने कुछ मेरे लिए बोला होगा कि ये बोल देना। तो सुदामा जी कहते हैं हाँ भैया कहा तो है। बोले क्या कहा है? बोले 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी होए। बोले अच्छा ये कहा है। तो अब कन्हैया जी कहने लगे भाभी से जाकर कह देना, सुदामा जी कह देना कि होनी थी सो हो गई, जो होना था वो हो गया, अब ऐसी ना होए और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। अरे भाभी अब चिंता मत करना,
एकादशी गई, अब कभी एकादशी नहीं आएगी, अब तो नित्य प्रति तुम्हारे घर में द्वादशी होगी। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें, या तो नीचे नैन। अरे देने वाला तो प्रभु है, प्रभु के अलावा कौन दे सकता है, और किसी से मांगना भी नहीं चाहिए। तो सुदामा जी तो आज भगवान से भी नहीं मांग रहे, भगवान से भी नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने बिन मांगे ही सुदामा जी को सब कुछ दे दिया, क्योंकि सुदामा जी भगवान की ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसा प्रेम है भगवान के चरणों में। तो इस प्रकार जब सुदामा जी जब कहने लगे भगवान कि सुदामा जी हमारी अब रानियों से मिल लो, हमारी रानियों को भी तो आशीर्वाद दे दो। अब रानियां एक एक करके सुदामा जी के पास आ रही हैं, और सबसे पहले रुक्मिणी जी आई, आशीर्वाद दिया, पुत्र पौत्रवान भव, सौभाग्यवती भव। सत्यभामा जी आई, पुत्र पौत्रवान भव, सौभाग्यवती भव। ऐसे करके 8 रानियां आ गई। तो सुदामा जी कहते हैं, एक बात बता कन्हैया, मैंने एक विवाह किया है, और उसमें भी तू कहने लगा कि मुझे बुलाया क्यों नहीं। अरे तूने ये 8 विवाह कर लिए और मेरे से कहा तक नहीं। बोले भैया ये विवाह तो ऐसे ही हो गए, इनमें कार्ड वार्ड नहीं छपे, कुछ नहीं। अब फिर रानियों की लाइन आना चालू हो गई। फिर कन्हैया जी कहते हैं कि अभी थोड़ी और रानियां हैं और आ रही हैं, उनको भी आशीर्वाद दे देना। अब सुदामा जी दोनों हाथ ऐसे कर खड़े हो गए, सौभाग्यवती भव, पुत्र पौत्रवान भव, आशीर्वाद देते जा रहे हैं। अब कुछ देर बाद सुदामा जी के हाथ दुखने लगे, तो सुदामा जी कहते हैं भैया एक बात बता, और कितनी है? तो कन्हैया कहते हैं मुस्कुरा के, ज्यादा नहीं है, बस 16,108 है, ज्यादा। अच्छा इतनी रानियां, और कह रहा ज्यादा नहीं है, और एक विवाह में तू मुझे उलाहना दे रहा था, और तेरे इतने विवाह हो गए, तूने बुलाया नहीं। तो एक काम कर कन्हैया, तू तो सबकी जगह तू खड़ा हो जा, और मैं तेरे को आशीर्वाद दे रहा हूं। आज सुदामा जी ने सब रानियों को एक साथ आशीर्वाद दिया। अब कुछ समय पश्चात सुदामा जी कहने लगे, भैया अब मुझे लगता है कि तेरी भाभी मेरा इंतजार कर रही है और मुझे चलना चाहिए। तो भगवान कहते हैं हाँ ठीक है, चले जाओ चले जाओ। तो सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने जो वस्त्र दिए थे, अलंकार दिए थे, सब सुदामा जी ने उतार के रख दिए और अपने पुराने वस्त्र पहन लिए और जाने लगे। अब सुदामा जी जब जा रहे थे तो पीछे बार बार मुड़ के देख रहे थे कि हो सकता है कुछ देर मुझे रोक ले, पर भगवान ने नहीं रोका। भगवान ने सुदामा जी को नहीं रोका। सुदामा जी जब निकले और अपने घर पहुंचे तो सुदामा जी देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि महाराज मेरी जहां कुटिया होती थी वहां पर तो बड़े बड़े मंदिर हैं। डर गए बाहर ही खड़े हैं। सुदामा बोले महाराज अब बाहर खड़े हो गए। सुदामा जी देख रहे हैं, सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए। जहाँ तो मंदिर
सुदामा जी खड़े हैं और देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हो गए और आवाज लगाई सुशीला जी। जब सुशीला जी आई और सुशीला जी को और देख लिया तो सुशीला जी जो थी वो तो लक्ष्मी की तरह शोभायमान हो गई, सर्वांग सुंदरम दिव्यम, शोभायमान हो रही थी। अब जैसे ही सुदामा जी ने देखा तो सुदामा जी कहते हैं, अरे ओ सुशीला, तेरे दो चुटीला, ये क्या हो गया? बोले मेरी यहाँ झोपड़ी थी वो कहाँ गई? बोले ये तो सब आपके मित्र की कृपा है, वो प्रभु की कृपा है। पर सुदामा जी इतने विरक्त थे महाराज, इतने विरक्त। भगवान ने 2 लोगों की संपदा दे दी सुदामा जी को, पर सुदामा जी कहने लगे, महाराज मैं तो सुशीला, तू तो तेरे भवन में रह, मैं तो अपनी अलग झोपड़ी बनाकर रहूं। आज सुदामा जी अपने अलग झोपड़ी बनाकर रहने लगे। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वसुदेव जी ने एक यज्ञ उत्सव कराया, उसमें सभी को बुलाया और भगवान ने देवकी के 6 पुत्रों का दर्शन कराया और सुभद्रा जी का हरण करवा के अर्जुन के साथ विवाह, ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों का फिर से जीवित कराना, और भगवान ने श्राप की रचना करवाई। एक बार क्या हुआ, द्वारिकापुरी में कुछ संत आए थे और वो संत एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। भगवान के जो पुत्र पौत्र हैं सामवादी, वह सब लोग खेल रहे थे और खेल में उन साधु संतों के पास पहुंच गए। इन्होंने क्या किया, एक बच्चे को, एक बालक को गर्भावस्था जैसे उसके धोती आदि बांध दी और भगवान के जो पुत्र पौत्र हैं वह सब आज उन ऋषि और मुनियों के पास पहुंचे और कहने लगे कि महाराज एक बात बताओ, इसके गर्भ में पुत्र होगी या पुत्री? तब ऋषिगण तो त्रिकालज्ञ थे, समझ गए ये उपहास उड़ा रहे हैं, तो कहने लगे पुत्र होगी ना पुत्री, इसके उधर से एक लोह पिंड निकलेगा और वह लोह पिंड तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। महाराज वैसे ही हुआ, उस साम्य के उदर में से एक लोह पिंड निकला, उन्होंने उस लोह पिंड को घिस करके समुद्र में फेंक दिया और उस लोह पिंड की एल नाम की घास बन गई। महाराज आज वही एल नाम की घास लेकर के यदुवंशियों की लड़ाई हो गई, युद्ध होने लगा, एक दूसरे को मार मार के सारा वंश खत्म कर लिया। अब यहाँ पर नव योगेश्वर संवाद होता है, उद्धव जी और प्रभु की भेंट होती है। भगवान कन्हैया 125 वर्ष इस धराधाम पर रहे और उस लोहपिंड का जो आखिरी टुकड़ा बचा था उस बहेलिये ने उठा लिया और अपने वाण पर लगा लिया। आज जब भगवान सब यदुवंशियों को श्राप दिलाकर एक अरण्य के जंगल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, शांत बिल्कुल, तो वही बहेलिया जिसने अपने वाण पर उस वज्र का टुकड़ा लगाया था, भगवान बैठे हैं तो भगवान के जो पैर हैं उसमें एक मणि है, कौस्तुभ, वो मणि चमक रही थी, तो दूर से उस बहेलिये को लगा कि कोई मृग है, तो उस बहेलिये ने मृग समझ करके भगवान के चरणों में वह बाण चला दिया और बाण आकर के भगवान के चरणों में लग गया। आज जब बाण लगा है तो भगवान के पास आकर के कहने लगा, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करें। प्रभु ने कहा, सब मेरी इच्छा से हो रहा, सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तुम जाओ। भगवान 125 वर्ष बाद अपने धाम को चले गए। धाम को जाने के बाद में प्रभु कहां गए? जब भगवान की दिव्य ज्योति निकल करके इस भागवत जी में समाहित हो गई।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भागवत जी में आया है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संबल तहसील में विष्णु यज्ञ नाम के एक ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान कल्कि अवतार लेंगे। ये भगवान जब गए थे, जब आएंगे भगवान तो कलयुग के 800 वर्ष शेष बचेंगे। और अभी कलयुग बोले 5120 वर्ष का सिर्फ निकला है। और इतने में ही महाराज अपन कहने लगते हैं कलयुग आ गया। कलयुग कितना है महाराज? तो ये कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। और कलयुग अभी कुछ नहीं, और कलयुग बढ़ेगा। भागवत जी में तो वर्णन किया है जब कलयुग अपनी अंतिम सीमा में होगा तो वो छोटी छोटी कन्या वह भी गर्भवती होने लगेगी। इतना कलयुग बढ़ेगा, इतना पाप बढ़ जाएगा, तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे और दुष्टों का संहार करके फिर से आएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जब भगवान अपने धाम को चले गए तो सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित अब बताओ क्या तुम मर जाओगे, तुम्हें मृत्यु ग्रस लेगी? तो परीक्षित कहने लगा महाराज अब मुझे इस मृत्यु का कोई भय नहीं है। अरे यह है आत्मा तो परमात्मा में विलीन होनी है, इस शरीर का मुझे अब कोई भय नहीं है, मैं अमर हो गया महाराज। आज तक्षक नाग आया है और तक्षक नाग ने परीक्षित को डसा है। परीक्षित ने भगवान के वैकुंठ को प्राप्त किया है और सुखदेव जी उठ करके अपने जंगल तरफ चले गए। बोलिए परीक्षित महाराज की जय, सुखदेव महाराज की जय। तो महाराज आज भागवत सुनने से क्या होता है? भागवत सुनने से अगर कोई ध्यान से सुने, कौन दिन बताया था आपको कि हमारे चित्त में से भगवान कब हमारे चित्त में प्रवेश करें? जब हम सरल हो जाएंगे। सरल और सहज होना जरूरी है। एक कथा सुनाई थी ना कि सरलता, कल आपको एक एकादशी की कथा सुनाई थी। बोले सरल में सरल शब्द ही इतना सरल है कि सा मतलब सीता जी, रा मतलब राम जी और ला मतलब लक्ष्मण जी। जब हमारे अंदर सरलता आ जाएगी तब प्रभु श्री बांके बिहारी हमारे हृदय में, हमारे चित्त में चिपक जाएगा और परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करेगा। आप सभी इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ में पधारे, आप सभी ने इस कथा को श्रवण किया। सबसे पहले तो अपने लिए ताली बजा लें कि 7 दिन तक आप इस कथा में पधारे और कथा श्रवण की। महाराज जी ये मत कहो हमसे ताली नहीं बजती, ताली बजाने में हमें बड़ा कष्ट होता है। ताली बजाने में हमें बड़ा कष्ट होता है। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लें कि 7 दिन तक आपने यहां आकर के भगवान की इस अमृतमयी कथा को सुना। और हमारे संगीत के आचार्य भैया सूरज जी, मोहित भैया और लोकेश भैया के लिए जोरदार तालियां, जो इन्होंने इतनी दूर से आकर के सेवा दी। और हमारे साउंड ऑपरेटर भैया गौरव जी, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हमारे मंदिर के जो पंडित जी हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो 7 दिन तक, पिछली साल भी गणेश पुराण किया था। तो इतने सहज और सरल है ये, जो कह दो उसमें ही हाँ। अपन ने कहा पंडित जी ऐसा, तो बिल्कुल तैयार है, आप बता दीजिए क्या करना है। तो ऐसे पुजारी जी मिलना भी सौभाग्य की बात होती है। और इस ग्राम वाचावाणी से बड़ा स्नेह मिलता है। पिछली साल आए थे जब भी, और इस साल तो और ज्यादा बढ़ गए। और एक बार जोरदार तालियां पटेल परिवार के लिए, जो
इस बाचावाणी धाम में आकर के इन्होंने इस बाचावाणी धाम को ही वृंदावन धाम बना दिया। भगवान के हेतु की कृपा और 10 वर्षन इनके ऊपर होता रहे, भगवान हमेशा इनके ऊपर कृपा करते रहे। और जो कुछ अब मेरी जो टूटी फूटी वाणी थी उसको मैंने आप तक पहुंचाया, और मुझसे शब्द के द्वारा, शरीर के द्वारा कोई भी गलती बन गई हो तो भगवान का दास समझ करके आज इस दास को क्षमा करें। और जो भी बात 7 दिन के अंदर, अब क्या होता है आखिरी दिन जब भंडारा होता है ना तो कुछ चढ़ा के जाना पड़ता है। आप लोग क्या चढ़ाओगे बताओ? कुछ है आपके पास चढ़ाने के लिए? कुछ चढ़ा सकते हैं? बताओ, अब चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा काम थोड़ी चलता है। तो 7 दिन आपने कथा श्रवण की, और आज भागवत जी पे अपनी एक गलत आदत जो आपको लगता हो कि मेरे अंदर गलती है, चुगली करने की, गुटखा खाने की, तंबाकू खाने की, कोई भी गलती आपको लगता हो कि मेरे अंदर ये मेरी गलती है, इसे मैं सुधारना चाहता हूं, तो आज इस भागवत जी पर चढ़ा जाइए और यहां से जो भी बात 7 दिन में आपको अच्छी लगी किसी भी प्रकार की, वो आज अपने जीवन में उतार लीजिए। क्योंकि कथा श्रवण करने का महत्व जब रहता है, जब हम कथा का मनन करते हैं, कथा तो सुन ली पर मंदिर के बाहर निकलकर भूल गए कि क्या कहा था। कथा श्रवण करने का महत्व जब होगा, जब कथा सुनने के बाद अपने जीवन में उस कथा को आप उतार लेंगे, जब भगवान की कृपा होगी आपके ऊपर। इसलिए जो अच्छा लगता है वो ग्रहण कर लीजिए, जो बुराई हो आज भागवत जी पर चढ़ा के चले जाइए। और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना है। मेरी जो टूटी फूटी वाणी थी मैंने भगवान के चरणों में समर्पित की, और कुछ समय के बाद भगवान की आरती, इसके बाद भगवान प्रसाद वितरण। तो प्रधान यजमान जी, भैया हमारे प्रधान यजमान जो है